Welcome to my channel Maheshri Account Classes. Today topic is share capital of company. सबसे पहले समझते हैं मीनिंग ऑफ शेयर कैपिटल. मीनिंग ऑफ शेयर कैपिटल इन सिंपल वर्ड्स, कंपनी रेफर टू ए स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी विच इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट एंड रन द बिजनेस स्मूथली. यानी कि सिंपल शब्दों में हम कह सकते हैं, सामान्य शब्दों में हम कह सकते हैं, कैपिटल का आशय उस पैसे से होता है जो कि हम या तो क्या कर रहे होते हैं, स्टार्ट कर रहे होते हैं, या उसे रन करने के लिए किसको, बिजनेस को स्मूथली चलाने के लिए हमें आवश्यकता पड़ती है. यानी कि हमें बिजनेस स्टार्ट करने के लिए और उसे स्मूथली चलाने के लिए जिस पैसे की आवश्यकता होती है उसे हम कैपिटल के नाम से जानते हैं. बात आती है इन केस ऑफ कंपनी. कंपनी की जो कैपिटल होती है वो शेयर्स में डिवाइड होती है, इसलिए उसे शेयर कैपिटल के नाम से जानते हैं. बात आती है अब स्ट्रक्चर ऑफ कंपनी. कंपनी की जो शेयर कैपिटल है उसका क्या स्ट्रक्चर है, यानी स्ट्रक्चर ऑफ शेयर कैपिटल. फर्स्ट, ऑथराइज शेयर कैपिटल. अकॉर्डिंग कंपनी एक्ट 2013 की सेक्शन 28 के अंतर्गत ऑथराइज शेयर कैपिटल मीन्स सच कैपिटल is an authorized by the memorandum to be the maximum amount of share capital of the company. यानी कि कंपनी के मेमोरेंडम में जो मैक्सिमम अमाउंट लिखा हुआ होता है जिसे हम रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के यहाँ जाके रजिस्टर्ड कराते हैं वो हमारी ऑथराइज कैपिटल कहलाती है. दूसरे नंबर पे आती है इशू शेयर कैपिटल. इशूड शेयर कैपिटल कंपनी एक्ट की सेक्शन 250 के अंतर्गत आती है. द पोर्शन ऑफ ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल विच इज ऑफर्ड टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शंस बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज नोन एज ए इशू कैपिटल. ऑथराइज कैपिटल का वो पोर्शन, वो पार्ट जो कि ऑफर किया गया है पब्लिक के लिए सब्सक्रिप्शन करने के लिए, कि वो सब्सक्राइब करे किसके द्वारा, बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, वो हमारी इशूड कैपिटल कहलाती है. यानी कि ऑथराइज कैपिटल का वो हिस्सा जो पब्लिक को सब्सक्रिप्शन के लिए इशू किया जाता है वो इशूड कैपिटल कहलाती है. इशूड कैपिटल के बारे में कहा जाता है किसी भी दशा में इशूड कैपिटल ऑथराइज कैपिटल से ज़्यादा नहीं होती है. अगर मान लीजिए मैंने 1 लाख शेयर्स 10 रुपये के हिसाब से 10 लाख रुपये के ऑथराइज शेयर कैपिटल के रूप में रजिस्टर्ड कराए, तो अब मैं उसमें से 5,000 शेयर्स या 50,000 शेयर्स 10 रुपये के हिसाब से 5 लाख के इशू कर सकता हूँ. ऐसा संभव नहीं है कि मैं 10 लाख रुपए की अपनी शेयर कैपिटल रजिस्टर्ड कराऊँ और 11 लाख रुपए के शेयर्स इशू कर दूँ. यानी कि हमेशा इशूड कैपिटल ऑथराइज कैपिटल से कम होती है या उसके बराबर होती है, उससे ज़्यादा नहीं होती है. बात आती है नंबर 3, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल. सब्सक्राइब शेयर कैपिटल सेक्शन 286 के अंतर्गत आती है. ये कहती है सब्सक्राइब शेयर कैपिटल्स मीन्स सच पार्ट ऑफ द कैपिटल. कैपिटल का वो पार्ट विच इज फॉर द टाइम बीइंग सब्सक्राइब बाय द मेंबर ऑफ कंपनी, जिसे समय रहते हुए कंपनी के मेंबर्स ने सब्सक्राइब कर लिया है. यानी कि इशूड कैपिटल का वो पार्ट जो कि सब्सक्राइब कर लिया किसने, कंपनी के मेंबर्स ने, वो सब्सक्राइब कैपिटल कहलाती है. यानी कि हमने अगर उन्हें अलॉट कर दिया है तो सब्सक्रिप्शन शेयर कैपिटल या अलॉट शेयर कैपिटल के नाम से जानती हैं. एक होती है अनइशूड कैपिटल. चौथे नंबर पर हम लिख सकते हैं अनइशूड कैपिटल. अनइशूड कैपिटल कौन सी कैपिटल होती है? अनइशूड कैपिटल वो कैपिटल होती है जो कि हमने इशू नहीं करी है. यानी कि हम कह सकते हैं द पोर्शन ऑफ द ऑथराइज शेयर कैपिटल विच इज नॉट ऑफर्ड टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने पब्लिक को जितना हिस्सा ऑफर नहीं किया है वो हमारी अनइशूड शेयर कैपिटल कहलाती है. चलिए चौथे नंबर पे आती है कॉल्ड अप शेयर कैपिटल. कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 215 के अकॉर्डिंग कॉल्ड अप कैपिटल मीन्स सच पार्ट ऑफ द कैपिटल विच हैज़ बीन कॉल्ड बाय पेमेंट्स.
कैपिटल का वो हिस्सा जो कि हमने पब्लिक को दे रखा है उससे मांगने वाला। जैसे सपोज कीजिए हमने 4000 शेयर्स 10 रुपये वाले इशू करे एट द रेट ऑफ 10 रुपीज़, लेकिन हमने अभी उनसे सिर्फ मांगे कितनी है 6 रुपये, यानी कि 40,000 शेयर्स जो हमने इशू करे थे 40,000 रुपये के शेयर्स, वो हमारे क्या कहला रहे थे, इशूड कैपिटल, इशू एंड सब्सक्राइब कैपिटल। अब ये जो मांगे हैं ये कहलाई हमारे कॉल्ड अप कैपिटल। अगला पॉइंट आता है पेड अप शेयर कैपिटल। पेड अप शेयर कैपिटल दैट पोर्शंस ऑफ कॉल्ड अप शेयर कैपिटल विच हैज बीन पेड बाय पब्लिक। जितना पैसा आपने पब्लिक से मांगा, सपोज कीजिए मैंने 24,000 रुपये पब्लिक से मांगे थे, ये मेरी कॉल्ड अप थी, कॉल्ड अप कैपिटल 24,000 रुपये, तो यही मेरी पेड अप कैपिटल कहलाएगी। ये कह रहा है अदरवाइज अगर ये पैसे नहीं मिल रहे हैं, जितने पैसे इसमें से कम मिल रहे हैं, अदरवाइज अनपेड अमाउंट ऑफ द कॉल्ड अप कैपिटल इज टर्म एज कॉल्स इन एरियर। जो पैसा हमें कॉल्स पर नहीं मिल पा रहा है, यानी कॉल्ड अप कैपिटल का जो पैसा प्राप्त नहीं होता है वो कॉल्स इन एरियर कहलाता है। अब पढ़ते हैं अगला पॉइंट नंबर 6, रिजर्व कैपिटल। इफ ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ कंपनी हैज रिसॉल्व्ड बाय ए स्पेशल रिसोल्यूशन, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपने एक स्पेशल रिसोल्यूशन के विशेष प्रस्ताव के द्वारा क्या पास करते हैं, दैट सम पोर्शन ऑफ द अनकॉल्ड कैपिटल, कि अनकॉल्ड कैपिटल का कुछ हिस्सा शैल नॉट बी कॉल्ड अप, वो अब नहीं मांगा जाएगा। कब तक नहीं मांगा जाएगा, एक्सपेक्टेड इन इवेंट ऑफ द पर्पज ऑफ द कंपनी बीइंग लिक्विडेटेड। जब कंपनी खत्म हो रही होगी, समाप्त हो रही होगी, लिक्विडेट हो रही होगी, उस स्थिति में सच पोर्शन भी टर्म टू रिजर्व कैपिटल, उस हिस्से को हम रिजर्व कैपिटल के नाम से जानते हैं। यानी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड कर लेते हैं कि अगर वो कैपिटल का वो हिस्सा जो अनकॉल्ड कैपिटल का अब तक नहीं मांगा था, आगे भी नहीं मांगेंगे, हमारी ज़रूरतें पूरी हो गई हैं, वो हम तब मांगेंगे जब हम अपनी कंपनी को समाप्त कर रहे होंगे, उस हिस्से में ज़रूरत पड़ेगी तो हम पेमेंट देने के लिए इस कैपिटल को यूज कर लेंगे, अपने शेयर होल्डर से मांग लेंगे। तो इस वीडियो में हमने पढ़ा शेयर्स कैपिटल और स्ट्रक्चर ऑफ शेयर कैपिटल। आप लोग एक बार पूरी वीडियो को आराम से देखें। कोई चीज़ यदि नहीं समझ में आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, जिससे कि अगली वीडियो में वो कमी दूर की जा सके। थैंक यू।